नमस्कार, मैं अवनीश कुमार, हार्दिक स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार हिमाचल में। क्राइम कवरेज में शुरुआत करेंगे वन्य प्राणी और उनके अंगों की तस्करी से जुड़े जुर्म की वारदात से। पुलिस से बचने के लिए शिकारियों और तस्करों ने एक नया रास्ता तैयार किया। वो तस्करी में बुजुर्गों का सहारा ले रहे हैं और उनकी यह रणनीति पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। हाथ आए शातिर तस्कर, लेकिन सच नहीं कबूला। खाकी की मुसीबत बना तस्करों का ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला। तस्करों का ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला इंदौर वन विभाग के लिए मुसीबत बन चुका है। वन्य प्राणियों और उनके अंगों की तस्करी करने वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल वन्य प्राणियों और उनके अंगों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वन विभाग को कामयाबी तो मिली है, लेकिन विभाग अब तक तस्करी की मूल जड़ तक नहीं पहुंच पाया है और इसका अहम कारण है ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला। ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला वन्य प्राणियों और उनके अंगों की तस्करी में बुजुर्गों का इस्तेमाल। रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी नहीं चलता खाकी का जोर। सच उगलवाने के लिए पुलिस नहीं कर पाती थर्ड डिग्री का इस्तेमाल। वन विभाग को पिछले 8 महीनों में मिली कामयाबी तस्करों की इस रणनीति को बयां कर रही है। वन विभाग की कामयाबी 28 जून 2015। जंगली तोता का तस्करी करते एक दंपत्ति गिरफ्तार, उम्र 60 के पार। 12 जुलाई 2015 वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करती एक महिला गिरफ्तार, उम्र 64 के पार। 6 अक्टूबर 2015 पक्षियों की तस्करी करते एक बुजुर्ग गिरफ्तार, उम्र 80 साल। वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करते बुजुर्ग गिरफ्तार, दिसंबर 2015। 29 जनवरी 2016 वन्य प्राणियों के अंगों के साथ महिला गिरफ्तार, उम्र 75 साल। आंकड़ों को देखकर वन विभाग के आला अफसर भी असलियत को जान चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण आरोपियों से कुछ उगलवा नहीं पाए। पुलिस की भी मदद ली, लेकिन फिर भी शिकारियों और तस्करों तक पहुंचना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इन बुजुर्ग तस्करों के आकाओं तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। नहीं, अभी इन मुद्दों पे वैसे तो जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो इन सीनियर सिटीजन को उपयोग कर रहा है। वो हो सकता है इन लोगों की आर्थिक स्थिति घर की अच्छी ना हो, उन लोगों के झांसे में आ जाते हों, और ये ताकि जो है इनके ऊपर केस भी थोड़ा कमजोर बने और जमानत भी आसानी से मिल जाए उनकी उम्र को देखते हुए। इस विषय में हम लोग डिटेल में जांच कर रहे हैं कि इनके पीछे गिरोह है, कौन काम है, किसके कहने से ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद ही उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। काफी मात्रा में ये लोग हैं, करीब 8 से 10 की संख्या में होंगे, और ये लोग अलग अलग जगह पे बेचते हैं। तो ये लोग गिरोह बना के कहीं ना कहीं तो शिकार करते होंगे। इसकी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, और कहां से अगर इन्होंने शिकार किया है तो हम उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि ये लोग भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न कर पाए। आरोपियों के पास पुलिस से बचने के कई बहाने हैं, जिनका इस्तेमाल ये आरोपी दिल खोल कर करते हैं, और पुलिस बेबस होकर उन बहानों को सच मान लेती है। हाँ, तो नब्बे नाले में से कोई बच्चे रोकने लाया तो मैं रख लिए मैंने। इतने सारे? तो ये के 2 जने के, 2 दुकान के। तो 40-50 नाखून है। हाँ तो वो अपने नहीं है, दूसरी बाइक का है। दूसरी बाइक है? वो कहाँ की बाइक? वो वही रहती ना। वो कहाँ से लाती है? अब उनके बच्चे में लाए होंगे। तो तुम सबके बच्चे लेकर आते हैं? तो मेरे बच्चे, उनके बच्चे दे देते 5, 10, 25 रुपए ताइज भर देते, कहीं नजर गुजर कर दे देते। आरोपी महिला का ये सच किसी के गले नहीं उतर रहा, लिहाजा वन विभाग असली शिकारियों तक पहुंचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। बात करते हैं रायपुर की, जहां पुलिस ने हाईवे के लुटेरों को पकड़ा। ये लुटेरे रात के अंधेरे में ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे। हाल ही में इन लुटेरों ने एक ही रात में 2 वारदातों को अंजाम दिया, और इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया। अंधेरी सड़कों पर लुटेरों की घात, ट्रकों में लूट की वारदात, हाईवे के लुटेरे हुए बेनकाब। हाईवे के लुटेरों को बेनकाब किया है रायपुर पुलिस ने। ये लुटेरे बेहद शातिर हैं, इतने शातिर की लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले ही उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग करते थे। प्लानिंग के तहत ये लुटेरे अपने वाहन का नहीं बल्कि किराए के वाहन का इस्तेमाल कर वारदातों को अंजाम देते थे, और हाल ही में लुटेरों ने एक रात में 2 वारदातों को अंजाम दिया था।
कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई धरसीवा थाना क्षेत्र में एक सूमो में सवार 4-5 लोग हैं और उनके द्वारा एक ट्रक के साथ लूटपाट की गई है और लगभग 22-23 हज़ार रुपये पहले वाले ट्रक वाले के साथ लूटा गया है। उस सूचना मिलते ही तत्काल धरसीवा पुलिस एक्टिव हो गई थी और लगातार जिस रूट पे उनके आने और जाने का रास्ता बताया था ड्राइवर ने, उसी पर पुलिस लगी रही। फिर 5:25 के आसपास दूसरा कॉल आया जिसमें एक पुनः ट्रक वाले से लूटपाट की गई थी। 3 घंटे में एक के बाद एक 2 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये लुटेरे भागने में भी सफल हो गए थे, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और उसने आरोपियों को रेंज से बाहर होने से पहले ही एक जाल बिछाया और लुटेरे उस जाल में फंस गए। पकड़े गए ये सभी लुटेरे आदतन अपराधी हैं और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस पार्टी पहले से इस काम में लगी हुई थी। फिर आसपास के गांव वालों से कुछ क्लू मिला, उसके आधार पे 5 लोगों को पकड़ा गया और उनसे वो एक टाटा सूमो में सवार थे। ये 5 लड़के, इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इसी प्रकार की घटनाएं करते हैं। नशे के भी आदी हैं, गांजा वगैरह भी पीते हैं और पुलिस की क्विक रिस्पांस की वजह से ये पकड़े गए हैं और इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और भी अन्य थानों से भी पता किया जा रहा है। इनको कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई रकम बरामद कर ली है और अब लुटेरों से अन्य वारदातों का सच उगलवाना चाहती है। लिहाजा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये बदमाश कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इधर इंदौर पुलिस ने डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह इंदौर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस सतर्क थी और उन्होंने वारदात से पहले ही इसे धर लिया। नासिक में हुई मुलाकात, दिल्ली में बनाया डकैती का प्लान, फिर पकड़ी इंदौर की टगर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, प्लान फेल, लुटेरे अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश एक शातिर डकैत गिरोह के सदस्य हैं। ये गिरोह इंदौर में डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इनके पास से मिले हथियार इस बात का सबूत हैं कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनकी इस योजना को नाकाम कर दिया और वारदात से पहले इन शातिर डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। थाना राऊ में एक अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह पकड़ा गया है। ये कल एक सैमसंग प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है राऊ में, वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहा था। ये जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कुल 6 लोग हैं जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। गुड़गांव, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश और एक इंदौर रतलाम का है। इन सभी लोगों से 4 कट्टे, 9 राउंड, चाकू, तलवार और दुकान खोलने के औजार जिसमें टूल किट वगैरह भी है और एक इनोवा गाड़ी ये जब्त की गई है। योजना राऊ में सैमसंग प्लाजा में डकैती की थी, जिसे इन डकैतों ने दिल्ली में प्लान किया था। दरअसल गिरोह के सभी सदस्य अलग अलग राज्यों से हैं, जिनमें से कुछ बदमाशों की मुलाकात महाराष्ट्र के नासिक में हुई और कुछ की देश की राजधानी दिल्ली में। इस दौरान बदमाशों के सामने बड़ा सवाल वो शहर था जहाँ ये लूट की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इस सवाल का जवाब भी गैंग के पास मौजूद था और जवाब था इंदौर का रहने वाला बबला लोधी। बेसिकली आजादपुर मंडी दिल्ली में इन लोगों का मेल मिलाप हुआ। इसके पूर्व जो बबला लोधी जो इंदौर का रहने वाला है, अभी वर्तमान में रतलाम जिले में रह रहा है, ये नासिक में फूड मंडी में जाके थोक का सामान लाता था। इनका संपर्क 3 साल पहले वहाँ पर इनका हुआ और वहाँ से इनका मेल मिलाप हुआ, दोस्ती हुई और फिर इनका दिल्ली आना जाना शुरू हुआ बबला लोधी का। और बबला लोधी का जब दिल्ली आना जाना शुरू हुआ तो ये जो समस्तीपुर, बिहार और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और गुड़गांव के जितने लोग थे और वहीं पर उनकी दोस्ती हुई और वहीं से ये लोगों ने ग्रुप बनाया और वहाँ से ये इंदौर वारदात करने के लिए आया। क्योंकि बबला इंदौर का रहने वाला था, इसलिए उसने बाकी सदस्यों को इंदौर में ही डकैती करने की सलाह दी, क्योंकि बबला को लगता था कि वो शहर को अच्छी तरह जानता है और जहाँ वारदात को अंजाम देने में उसे मुश्किल नहीं होगी। और बबला की इसी गलतफहमी ने उसे और उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी के साथ क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।